आज मैं आप लोगों को मज़ेदार सी लज़ीज़ सी कलाकंद मिठाई की रेसिपी जो है वो देने लगी हूँ। यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जूसी और मज़ेदार। जिस तरह से हम मिठाई की दुकान से लेके खाते थे ना, वही सेम फ्लेवर होता है, सेम टेस्ट होता है। बस फ़र्क ये है कि इंतहाई कम जो है वो रेट में हम जो है वो इसको कम वक़्त में आसानी से घर में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो मज़ेदार से जो है कलाकंद की मिठाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो 1.5 लीटर दूध ले लिया है। चुटकियों में बन जाने वाली मिठाई है, नाम सुनने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन यकीन कीजिए बहुत ही झटपट बन जाते हैं ये। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून जो है ना सफ़ेद सिरका लिया है, व्हाइट विनेगर। अब इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सादा पानी इसमें डाला था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आप जो है दूध में अच्छा-सा उबाल आ चुका है, बस इसको हमने एक उबाल आने देना है। फ्लेम आपने अब जो है वो लो कर देना है और फुल फैट मिल्क लेना है आपने। जैसे भैंस वगैरह का दूध होता है वो जो है बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने पानी और सिरका मिक्स करके रखा था ना वो हमने इसमें डाल देना है। थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करना है और जब तक जो है वो इसका ग्रीन सा पानी अलग नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपने इसमें शामिल करना है इसको। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने जो है 2.5 से 3 टेबलस्पून के करीब सिरका लिया था और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, मिक्स किया था और इसको मैंने उबलते हुए दूध में इस तरह से डाल दिया। ये देखिए अभी थोड़ा-सा जो है वो दूध फटा था और थोड़ा-सा सिरका फिर मैंने और ऐड किया था और यहाँ पर देखिए इसका ग्रीन जो पानी है वो अलग हो चुका है और यहाँ पे जो है वो ये इस तरह से जो हमें चाहिए था इसका जो है वो छेना बनाने के लिए वो अलग हो चुका है। अब यहाँ पे जो है साफ सा कपड़ा लिया था मैंने और उसमें जो है हमने इसको डाल के छान लेना है। तो पानी जो है वो हमने अलग कर लेना है और इसका जो छेना निकला है वो हमने जो है इसमें से सेपरेट कर लेना है। आजकल जो है वो मिठाई की दुकान पे कलाकंद जो है वो बहुत महँगे मिलते हैं और हम लोग जो बचपन में खाया करते थे वो इतने लज़ीज़, मज़ेदार और नरम से होते थे, तो दिल चाहता है कि हम जो है वो दोबारा उसको ट्राई करें, तो क्यों ना घर में हम जो है वो झटपट इसको आसानी से बना लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है साफ़ पानी डाला था ताकि इसमें जो सिरके वग़ैरह का जो टेस्ट है वो फ्लेवर वो इसमें से निकल जाए। अच्छे से जो है इसको हमने इस तरह से निचोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको इस तरह से एक फ़ॉर्क की मदद से जो है मैश कर लिया था। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा-सा गर्म था तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो एक काँटे की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना है, तो थोड़ा-सा इसको दानेदार हमने रखना है। तो अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, आधा लीटर जो है वो दूध और लिया था और उसको हमने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है ना कि थोड़ा-सा क्वांटिटी में बिल्कुल जो है वो हाफ़ रह जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो दूध जो है क्वांटिटी में कम होने लगा है और यहाँ पे इसमें साथ ही मैंने जो है वो शुगर भी ऐड कर देनी है। आधा कप से थोड़ी-सी कम जो है वो मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने जो है वो मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी-सी और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है वो दूध जो है क्वांटिटी में मज़ीद कम हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको थोड़ा-सा थिक करना था और इसको जो है क्वांटिटी में कम करना था, यानी कि इसको इतनी देर तक पकाना था कि हाफ़ से भी हाफ़ रह जाए। और ये जो हमने जो है यहाँ पे छेना तैयार किया था, इसको हमने इसमें दूध में शामिल कर देना है। अब आपने जो है फ्लेम जो है मीडियम रखना है और इसको जो है अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है, यानी कि ये जो दूध में हमने डाला है, दूध मुकम्मल तौर पे इसमें जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो कलाकंद जो है वो रेडी हो जाएँगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दूध हमने मुकम्मल तौर पे इसमें से ड्राई कर लेना है। ये देखिए काफ़ी हद तक दूध जो है वो इसमें से ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको साथ-साथ ये स्टेप दिखा रही हूँ कि दूध जो है वो कहाँ पे आपको लगेगा कि मुकम्मल तौर पे जब ये खुश्क हो चुका है तो तब हमने जो है फ्लेम को ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए मुकम्मल तौर पे बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे जो है फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। अब आप जो है वो कोई-सा भी साँचा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से राउंड में एक टिन लिया है और उसमें जो है बटर पेपर लगा लेना है और इसमें जो है मैंने ये सारा कलाकंद का जो ये बनाया था मैंने, इसमें जो है मैंने डाल देना है जमाने के लिए। अब आजकल चूँकि ठंड है तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसको, ईज़िली जो है ये इस तरह से जम जाता है। वरना आप फ्रिज में जो है इसको रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए या फिर 1 से डेढ़ घंटे के लिए, ये जल्दी से जो है वो सेट हो जाएगा। थोड़े से मैंने इसके ऊपर जो है वो बादाम और पिस्ता डाल दिया था, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं।
यकीन कीजिए इतना लज़ीज़ और मज़ेदार और नरम सा बना था कि आपको जो है वो जो आप बचपन में खाते थे कलाकंद, वो आपको जो है ज़माना याद आ जाएगा। तो आप लोग जो है वो इस कलाकंद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से जो है इस तरह से जम गया है, सेट हो गया था अच्छे से, इसको मैंने 1 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दिया था। अब आप जिस तरह भी इसको पीसेस में कट करने सर्व करना चाहें, खाना चाहें, आप उस तरह से कर सकते हैं। आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कितने दानेदार से है। तो अक्सर जो है वो दूध घर में बच जाता है या फिर जो है दूध फट भी जाता है, ज़ाया हो जाता है, तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए। उससे जो है मज़ेदार सी आप जो है वो कलाकंद की मिठाई बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कलाकंद की ये रेसिपी पसंद आएगी। झटपट आसानी से बनने वाली है, नाम सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में इतनी आसान है और खाने में लज़ीज़ और मज़ेदार होती है। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।